डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जीओसी का पार्ट है हमारे लिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एकेडमिकली ये आपका जीओसी नहीं है, रादर एकेडमिक सिलेबस में टॉपिक ही नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव बुक की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी में जीओसी में ही आएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस और इंडेक्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी और इंडेक्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, तीनों नाम इसी एक टॉपिक के हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और इंडेक्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। बेटा आप में से किस किस को शीट 5 नहीं मिली है? बेटा कुछ ने मॉर्निंग लगाया, कुछ ने इवनिंग लगाया, इवनिंग वालों को मिल गई, मॉर्निंग वालों की रहेगी, इसलिए पूछ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा 9-10 कॉपीज शीट 5 की निकालो और बच्चों को दे दो, है ना। चंडीगढ़ मिल गई थी कनिष्क, हाँ, मॉर्निंग वालों को रह गई थी, इवनिंग वालों को मिल गई थी। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मींस अनसैचुरेशन का लेवल क्या है। इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस डीबी भी कहा जाता है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का मतलब डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट क्या है। डबल बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन डेफिशिएंसी से। रुक जाओ, भाग के कहां जाओगे यार, और सुनता लिया करो यार, राइट। हम एक टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके आगे कहानी लिख ही लेंगे, राइट। कहानी लिखवानी है तब तो बुकलेट में ना प्रिंट करा के दे दें, और कुछ ना लिखने को बोले रुक जाओ, बस समझते जाओ। पर करना क्या है, पहले समझ लो। हमने कहा इंडेक्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी मींस सर्टेन नंबर असाइन्ड टू इंडिकेट दैट हाइड्रोजन इज डेफिशिएंट। व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ टर्म सेइंग हाइड्रोजन इज डेफिशिएंट? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन को कहते हैं, उसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। That is a completely saturated compound which has only sigma bond. All bonds are either bonded by carbon or by hydrogen. अब किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन की कमी हो गई, अब उस कमी को पूरा करने के लिए कार्बन या तो पाई बॉन्ड बनाएगा या डबल बॉन्ड बनाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। इसलिए पाई बॉन्ड को और साइक्लिक स्ट्रक्चर को एक दूसरे के इक्विवेलेंट माना जाता है, इसलिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कहा जाता है। डबल बॉन्ड और उसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। हमने कहा क्योंकि हाइड्रोजन कम रह गए हैं, इसका मतलब सैचुरेशन नहीं है, तो नाम क्या दे दिया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, राइट। अब आपके पास वैष्णवी बेंजीन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, C6H6। अगर ये एल्केन होता C6 तो क्या फॉर्मूला होता, H14। अब H14 होना चाहिए था, H6 है, कितने हाइड्रोजन कम हो गए, 8। 2 हाइड्रोजन कम होने से एक पाई बॉन्ड बनता है, तो 8 हाइड्रोजन कम होने से कितने पाई बॉन्ड बनाएंगे, 4। तो डीबी ऑफ बेंजीन इज 4, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। तो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी का इंडेक्स नंबर दैट इज कॉल्ड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, राइट। एल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। एल्कीन का क्या है, क्या गायब हो गया, +2। तो 1 2 जाने से कितने पाई बॉन्ड बने, 1। एल्काइन का फॉर्मूला क्या है, 2 और कम हो गए, कितने पाई बॉन्ड बने, 1 और पाई बॉन्ड बन गया। इसलिए आपके पास एल्कीन का DB1, एल्काइन का DB2। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। हमारे पास मोल कंसेप्ट, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमने कंपाउंड को फॉर्मूला एक्सप्लोर कर लिया। अब हम जानना चाह रहे हैं वो कंपाउंड है क्या। हमारे पास तो आ गया C8H8O, राइट। अब वो C8H8O का स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं, मोल कंसेप्ट ने तो सिर्फ फॉर्मूला दिया है, तो ये उसका रास्ता दिखाता है, गाइड करता है। व्हाट कैन बी द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ C8H8O। ऐसी चीजों को सीखने के लिए
डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी कहा जाता है, राइट। देखिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मीन्स, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मीन्स pi bonds or pi bond equivalent structures, pi bond or pi bond equivalent structures. Unsaturation means there is deficiency of sigma bonds in a compound, there is deficiency of sigma bonds in a compound, so carbon atoms satisfy, valencies of each other, either by forming pi bonds, or by a cyclic structure, एक कंसेप्ट डेवलप किया गया ऐसे फॉर्मूलाज को एक्सप्लोर करने के लिए जिनके फॉर्मूले हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला से मिल गए। तो हमने एज्यूम किया कि अगर 2 हाइड्रोजन की कमी होगी तो कार्बन उस कमी को पूरा करने के लिए या तो आपस में पाई बॉन्ड बनाएगा या आपस में साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज इंडेक्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, इट इज ऑल्सो नोन एज इंडेक्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, as it is believed that deficiency of 2 hydrogen atoms, as it is believed that deficiency of 2 hydrogen atoms on adjacent position forms a pi bond, on adjacent position form a pi bond, and at any other position forms a cyclic structure, So cyclic structure is equivalent to a pi bond. So cyclic structure is equivalent to a pi bond. Double bond equivalence, degree of unsaturation और index number of hydrogen deficiency, इन सारे टर्म्स का एक ही मीनिंग है। कुछ भी निकाल लीजिए वही रिप्लाई कर रहे हैं। तो अनसैचुरेशन मींस कंप्लीट हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, कंप्लीट ओपन चेन अवेलेबल नहीं है। तो अपने आप की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन क्या कर रहा है, मैंने क्या लिखवाया है उसके लिए एक छोटी सी इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। हमारे पास ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूल है, इस ब्यूटेन के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन जो है वो एडजेसेंट पोजीशन पे लेट से अवेलेबल नहीं है। ये हाइड्रोजन किसी वजह से अवेलेबल
नहीं है, राइट। अब इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गया, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गया, तो इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ समझौता किया और एक पाई बॉन्ड क्रिएट कर लिया। इसी तरह ये हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, अब ये कार्बन एक दूसरे के साथ नहीं है जुड़े हुए, ये टर्मिनल पोजीशंस पर हैं, तो इन्होंने एक दूसरे के साथ एक दूसरे की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कंप्रोमाइज किया और साइक्लिक में कन्वर्ट हो गए। तो यहां कितने हाइड्रोजन की कमी है? 2। यहां कितने हाइड्रोजन की कमी है? 2। तो 2 हाइड्रोजन की कमी से या तो एक पाई बॉन्ड बनेगा या एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज कॉल्ड डीबी। सो इफ डीबी इज 1, either molecule has 1 pi bond or it has 1 cyclic structure. नोट कीजिए, नहीं ऐसा नहीं बोल रहे, ये सिर्फ स्ट्रक्चर एक्सप्लोर करने का टूल है, स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी पर कोई कमेंट नहीं है। नहीं, डीबी इज नॉट अ टूल टू कमेंट ऑन द स्टेबिलिटीज, इट इज अ टूल टू एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर। जब आप आइसोमर्स बनाएंगे तो ये टूल बन जाएगा कि अगर मुझे कंडेंस्ड फॉर्मूला दिया है तो मैं इससे क्या बना सकता हूं, राइट, और क्या क्या बना सकता हूं। देखिए, जेई एडवांस सबसे कॉम्प्लेक्स एग्जामिनेशन है, ये आप सब जानते हैं। उन्हें लिमिटेड क्वेश्चन में सारी चीजें पूरी करनी है, तो वो एक पैसेज सा बनाएंगे मोल कंसेप्ट का, उससे आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, फिर वो उसकी 2-4 प्रॉपर्टीज दे देंगे, उससे आप +2 के रिएक्शंस की ब्लेंडिंग करेंगे, डीबी से आप इनिशियल स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करेंगे, व्हाट आर पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, तब जाके आप उस पैसेज के सपोर्टिंग 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। तो आपके पास वो सारी साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग है, तो डीबी उसका एक अंडरस्टैंडिंग के लिए गैप क्रिएट, ब्रिज क्रिएट करेगा। फॉर्मूला आ गया, नहीं पता ये क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की हमें नीड है। क्लियर हो गया? देख लेते हैं कितना क्लियर हो, क्वेश्चन करा देते हैं। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स? फटाफट ड्रॉ करो और साइड पे लिख दो कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको दिख रहा है। हमने कहा कुछ नहीं करना है, खाली ये एक पाई बॉन्ड, जितने पाई बॉन्ड है और जितने साइक्लिक है उनका सम टोटल, दैट इज डीपी।
जितने पाई बॉन्ड हैं, जितने साइक्लिक दिख रहे हैं, उनका सम टोटल डीबीई है। चले जा रहा है तो समझने की कोशिश कर, क्लास से पहले आके डिस्कस कर। तेरे को क्या समझ में आया वो सर, तेरे को क्या समझ, रजिस्टर से समझ में आएगा, तुझसे नहीं समझ में आएगा, फिर भी उससे मन कर रहा है तो कर ले, ठीक है, कोशिश कर। जितने पाई बॉन्ड, जितने साइक्लिक है, वही इंडेक्स नंबर है, हाइड्रोजन लिखने की नीड नहीं है, राइट। तो dB is number of pi bonds and number of cyclic structures का सम टोटल। देखो तैने कितना निकाला थर्ड? फर्स्ट कंपाउंड में dB कितना है? क्योंकि 2 पाई बॉन्ड हैं। सेकेंड कंपाउंड का डीबी कितना है? 3, क्योंकि 1 2 3 पाई बॉन्ड है, राइट। पहले 2 कंपाउंड मैंने ऐसे ही दिए थे कि सीधे सीधे निकल जाए। अब इस कंपाउंड में वैभव कितना डीबी दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड। आपके पास 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं, 3 पाई बॉन्ड हैं, 2 पाई बॉन्ड आपको दिख रहे हैं और तीसरा पाई बॉन्ड आपको देखना है, तीसरा पाई बॉन्ड आपको एक्सप्लोर करना है। 2 तो आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं। क्लियर हुआ, राइट। नेक्स्ट रहना 1 3 5 4 5 6, बिल्कुल ठीक है। वी हैव डीबी ऑफ 6। क्या सबको समझ में आ गया आप कैसे लगाना? जब क्लास में क्वेश्चन कराए जाए ध्यान से सुने। आप में से कुछ ने बहुत अच्छा किया जीओसी का टेस्ट, 10-12 जिसके भी सब अच्छे हैं, है ना। इसका मतलब रजिस्टर को थोड़ा सीख लिया आपने। जितने भी 7-8 के करीब हैं वो भी ठीक ठीक हैं, जो 7 से नीचे चल रहे हैं वो रजिस्टर ढंग से नहीं पढ़ रहे। रजिस्टर को ध्यान से पढ़ें, आपको उस ढंग से करवाया जा रहा है कि आप आसानी से पहचान पाए। मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको जीओसी में पहचानना पहले सीखना है। 11th का काम है मुझे स्ट्रक्चर देखते ही पता चल जाए कि इसमें क्या चीज कितनी है। क्लियर हो गया? ड्रॉ कीजिए इनको और बताइए इनका डीबी कितना है। वेनिलिन, वनीला एंड ग्लिस्ट्रॉल। गोपेश, वेनिलिन में कितना डीबी दिखा? 5 ही है। छठा कहां से मिला आपको? वो सारे सिंगल बॉन्ड है ना, सिर्फ ये 4 और एक 5। तो इसका डीबी 5 है। कोलेस्ट्रॉल कितना है? दोनों का डीबी 5 है, कोलेस्ट्रॉल का भी और वेनिलिन का भी। बनाने कितना सारे से बनाने में है? आलस करें तो ठीक है, मुश्किल काम है तो सारे ड्राइंग की तरह बना रहे हो यार, केमिस्ट्री तरह बनाओ। 6 मेंबर्ड साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटीन, ऐसे कॉम्बिनेशन। हाँ, करनी तो पड़ेगी।
सो एक केमिस्ट्री स्टूडेंट के हिसाब से व्हाट इज एन कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल इज अनसैचुरेटेड अल्कोहल, क्योंकि क्लास ऑफ कंपाउंड इज अल्कोहल. No other functional group is there which is preferred over alcohol. So what should be vanillin? It is an aromatic aldehyde, not alcohol, because aldehyde is supreme over OH and OCH3. So vanillin is aromatic aldehyde and cholesterol is unsaturated alcohol. ये स्ट्रक्चर बनवाना इसलिए जरूरी था आपसे ताकि आप बड़े स्ट्रक्चर को देखकर पेपर में डरे नहीं, राइट? अदरवाइज क्या होता है, नया सा बड़ा सा स्ट्रक्चर आया, आपको पता नहीं क्या पूछ लिया है, राइट? आपको पता होना चाहिए कि हमने कंसेप्ट फॉलो करने में स्ट्रक्चर से क्या लेना ना, बड़ा बनाओ छोटा बनाओ, डराओ चाहे ना डराओ. दिस इज पैरासीटामोल. पैरासीटामोल गोली भाई, क्रोसिन की टैबलेट PCM. This is paracetamol. What's DB? 5 ही तो है, बाकी का दिखा आपको? सिंगल बॉन्ड ही तो इसमें. ये बेंजीन है, इसके ऊपर OH लगा है, NH और COCH3. ये अकेला ऐसा कंपाउंड है जिसमें केमिस्ट्री सीधी सीधी दिखती है. फिनोल की पैरा पोजीशन पे एसिटामाइड है, इसलिए इसे पैरासीटामोल कहते हैं. फिनोल की पैरा पोजीशन पे एसिटामाइड है जो एसिटैम बन रहा है. दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिटामाइड. एंड दिस कंपोनेंट इज नोन एज फिनोल. फिनोल की पैरा पोजीशन पे एसिटामाइड है, इसलिए पैरासीटामोल है. ओल है ना, पैरासीटामोल. बेटा शीट 4 बता दीजिए किस किस को देनी है ताकि दे दे. 5 सॉरी 5. दो इनको दे दो. हैं? आज कोई टेस्ट नहीं है. संडे को? हाँ ठीक है. GOC नाउन पे समर को दे दे. लिखिए आगे. अगर आपको कंडेंस्ड फॉर्मूला दिया है, स्ट्रक्चर नहीं बनाया है जो मोल से आएगा, तो उसको कैसे एड्रेस करना है? dB समेशन ऑफ n v इंटू v माइनस 2/2 + 1. n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स. v क्या है? वैलेंसी ऑफ एटम. एग्जाम्पल CXHY. X is the number of carbon atoms. Valency of carbon is 4. Y is the number of hydrogen atom. Valency is 1. So ये आपके पास dB का फॉर्मूला आ गया. ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लगाया है नहीं लगाया है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2. तो 2 - 2 क्या हो गया? 0. तो ये लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं है. लेकिन अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है? 3. तो Z इंटू 3 - 2. तो अगर मुझे कंडेंस्ड फॉर्मूले से dB निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना है. करिए. dB निकालने के दो तरीके, एक कंडेंस्ड फॉर्मूले से और एक आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूले से, स्ट्रक्चर से. फॉर्मूले का पार्ट है ना, वैलेंसी -2/2. समेशन ऑफ n इंटू v माइनस 2/2 + 1.
आसान तरीका तो वो है जो मैंने अभी समझाया था बेंजीन में, C6H14 C6H6, 8 कम है, 8/2 4 आ गया, क्योंकि हर कंपाउंड को हम एल्केन से ही कंपेयर कर रहे हैं। अगर एल्केन होता तो कितने स्ट्रक्चर में बॉन्ड रहे होते। नीचे 3 मैंने इलस्ट्रेशंस ली हैं, हो सकता है किसी क्वेश्चन में फास्फोरस आ जाए, किसी क्वेश्चन में सल्फर आ जाए, किसी में क्लोरीन आ जाए। तो हाउ यू विल डेवलप योर फॉर्मूला ऑफ डीबी, राइट। वैसे 90% क्वेश्चन सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर हैं, राइट, कोई दूसरा नहीं है, 10% में रेस्ट है। तो आपके पास कंडेंस्ड फॉर्मूले से जब स्ट्रक्चर बनाने हैं तो ओ का तो रेलेवेंस ही नहीं है, इसका मतलब एक ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दैट इज कार्बन, राइट। अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें। 4 - 2 क्या होगा? 2, 2/2 खत्म हो गया, 1 हो गया, -1 है। तो आप इस फॉर्मूले को कैसे रीराइट कर सकते हैं अपने लिए? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 2 + 1, यही फॉर्मूला बन गया ना। 2/2 गायब हो गया, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज x, ये हो गया -1/2, सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 2 + 1, राइट। तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 2 + 1, राइट। तो आपके पास मैंने कहा 90% क्वेश्चन किसी बुक में, MS चौहान हो, हिमांशु पांडे हो, सोनल अरोड़ा हो, राजोरा हो, कोई हो, उन सारी किताबों में जो ऑर्गेनिक के बेस्ट ऑथर्स हैं नेशनल लेवल पे, उनमें आपको सिर्फ यही क्वेश्चन मिलने हैं। 90% कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे मिलने हैं। उन सब क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लगना है, नंबर ऑफ कार्बन माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन + 1, राइट। अब आपके पास डीबी आ गया, अब आपको सोच कैसे डेवलप करनी है। इफ डीबी इज 1, either molecule has 1 pi bond means alkene or it has 1 cyclo structure। अगर db2 है तो या तो 2 पाई बॉन्ड है, या एक साइक्लिक में 1 पाई बॉन्ड है, या 2 साइक्लिक है। 2 पाई बॉन्ड है तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 2 डबल बॉन्ड होंगे, डाइन होगा, या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। 2 साइक्लिक हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो स्पायरो साइक्लिक है या बाईसाइक्लिक है। So this is how you will track the question कि इस क्वेश्चन में, इस स्ट्रक्चर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, राइट। हमारे लिए अगर db4 है, हमारे लिए इट्स फॉर अस ओनली, नॉट अ कंसेप्ट, इट इज जस्ट अ शॉर्टकट। db is greater than equal to 4, then it is benzene derivative, वैसे db4 does not means benzene only, it means 4 pi bond और 4 cyclic structure और we have combinations। लेकिन हमारे सिलेबस में 11-12 में वो सब रिसर्च के टॉपिक्स हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी नहीं है, रिसर्च के टॉपिक्स हैं। बाकी सब लेवल पे db4 या 4 से बड़ा आना
मतलब बेंजीन और बेंजीन का डेरिवेटिव होना। नोट कीजिए। So on double bond equivalence, you have two types of questions. Either the structures are drawn and you have to calculate dB, or condensed formula is given and you have to give dB, degree of unsaturation. कितने लोग एक्सरसाइज 6 पूरी करके आए हैं? ओके, गुड इनफ। इस टॉपिक को कंप्लीट करके पहले एक्सरसाइज 6 डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। आज हो गया? तो आपने ये सारी चीजें आपका आइडिया है, कंसेप्ट है, थॉट देगा कि इस कंपाउंड में क्या क्या हो सकता है ना। हमने आपको फॉर्मूला दे दिया C8H8O, या हमने फॉर्मूला दे दिया आपको C3H6O, हमने फॉर्मूला दे दिया C4H6, और आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ इट, राइट। आपके पास पॉसिबल स्ट्रक्चर एक्सप्लोर करने के दो स्टैंडर्ड तरीके। एक, जब मैं नॉमेनक्लेचर करा रहा था, मैंने जनरल फॉर्मूले लिखाए थे, CnH2n+2O अल्कोहल एंड ईथर, CnH2nO एल्डिहाइड एंड कीटोन, CnH2nO2 एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। सेकेंड, DB, मेरे पास क्या क्या चीज हो सकती है, राइट। आपको पता ही होगा अभी प्रेजेंटली जेईई मेंस और नीट दोनों में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 स्टेटमेंट एक ही प्रॉपर्टी पे, और नीचे आगे कितनी स्टेटमेंट सही है। अब मैंने कंपाउंड में मिक्सिंग करनी है, तो एक कंपोनेंट डीबी से आएगा, एक कंपोनेंट रिएक्शन से आएगा, एक कंपोनेंट आइसोमेरिज्म से आएगा। तो एक ही क्वेश्चन में तीनों चारों चीजें चेक हो जाएंगी, राइट। जेईई वालों को ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि उन्हें कम क्वेश्चन में ज्यादा सिलेबस कवर करना है। नीट वालों को कम जरूरत पड़ती है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, राइट। दे हैव ऑप्शन, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन तो डाल ही सकते हैं। जेईई वालों का ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। एडवांस वालों को 18 क्वेश्चन में पूरे करने, राइट। मेंस वालों को 25 क्वेश्चन में पूरे करने हैं। तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन इस ढंग से बनाते हैं कि एक क्वेश्चन में ज्यादा चैप्टर आ जाए, ज्यादा कंसेप्ट को हम कवर कर पाए। चलिए क्वेश्चन करिए। Calculate dB for the following molecular formula. Calculate dB for the following molecular formula.
हो गए सारे? दस नहीं आ सकता। नंबर ऑफ कार्बन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 2 प्लस 1। नंबर ऑफ कार्बन माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1। नंबर ऑफ कार्बन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1। तो मेरे पास ये वैल्यू 5 आ गई। इसी तरह से 10 माइनस 8 बाय 2 प्लस 1 7 आ गए। राइट, क्लियर है? यहां पर कितनी आ गई वैल्यू? 6 माइनस 6 बाय 2 प्लस 1। राइट, तो डबल बॉन्ड इक्वलेंस और डीबी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यही है। अब dB2 मीन्स हाइड्रोजन 4 कम है, dB5 मीन्स हाइड्रोजन 10 कम है, dB7 मीन्स 14 कम है, dB4 मीन्स 8 कम है। जितना इंडेक्स नंबर होगा उससे 2 टाइम्स हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी। उसे कंपनसेट करने के लिए या तो एंजीन साइक्लिक बनाया जाएगा या बाई बॉन्ड बनाएगा। 5 4 7 4 ये तीनों क्या होंगे? बेंजीन डेरिवेटिव। क्योंकि हमने कहा dB is 4 or greater than 4, it means it is a benzene derivative, right? Right. असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, फिर इस टॉपिक को शुरू करेंगे।